फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जूलिया क्रिस्टेवा के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर रही हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि जूलिया क्रिस्टेवा इंपोर्टेंट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर रही है। ये एसोसिएट है फेमिनिज्म के साथ, साइकोएनालिसिस के साथ, सेमियोटिक्स के साथ, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ, इंटरटेक्सुअलिटी के साथ। कुछ की फैक्ट्स इनके बारे में, जैसे इनका बर्थ 1941 बुल्गारिया में होता है। प्रोफेशन की बात की जाए, ये लिटरेरी थियरिस्ट रही है, फिलोसोफर रही है, साइको एनालिस्ट रही है, फेमिनिस्ट क्रिटिक रही है, और ये इन्फ्लुएंस हुई है सिगमंड फ्रायड से, जैक्स लाकर से, मिकाइल बकफिन से। और इनका जो है एसोसिएशन है फ्रेंच पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से। कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे सबसे पहले इनका इंटरटेक्सुअलिटी। क्रिस्टेवा जो है इंट्रोड्यूस करती है इस टर्म को। इसका मीनिंग क्या होता है कि हर एक टेक्स्ट जो है कनेक्ट होता है, जुड़ा रहता है दूसरे टेक्स्ट से। यानी कोई भी लिटरेरी वर्क जो है कंप्लीटली ओरिजिनल नहीं होता है। टेक्स्ट जो है मीनिंग रखता है रेफरेंसेस से। इसके मीनिंग को कहते हैं कोटेशन से, इन्फ्लुएंसेस से, फॉलोइंग टेक्स्ट से। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यूलिसस जो है ये जुड़ा है ओडिसी से। दूसरा जो इनका कंसेप्ट है सीमियोटिक एंड सिंबल। क्रिस्टेवा डिवाइड करती है लैंग्वेज को दो पार्ट्स में। एक है सीमियोटिक, इसमें क्या होता है इमोशनल, रिदमिक, इंस्टिंक्टिव साइड ऑफ लैंग्वेज होता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये कनेक्ट होता है म्यूजिक, साउंड, फीलिंग्स और मटेरियल बॉडी के साथ। ये दूसरा कंसेप्ट है सिंबॉलिक। यहाँ क्या होता है कि लॉजिकल, ग्रामेटिकल, वैल्यू बेस्ड लैंग्वेज की बात होती है, और ये कनेक्ट होते हैं सोशल ऑर्डर और पैट्रियार्की से। कहा गया है कि लिटरेचर जो है कंटेन करता है सिम्योटिक और सिम्बोलिक दोनों एलिमेंट। ठीक है। और तीसरा जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्शन, यानी फेमस कंसेप्ट जो है ये क्रिस्टेवा के वर्क का है। इसका मतलब क्या होता है कि हीलिंग जो होता है हॉरर का या डिस्गस्ट का बाउंड्री ब्रोकन किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ब्लड हो गया, डीके हो गया, डेथ हो गया, या कोई भी ऐसा डिस्टर्बिंग आइडेंटिटी या ऑर्डर हो गया। ठीक है। इस सब का इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे कि गॉथिक लिटरेचर में होता है, हॉरर स्टडीज में होता है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में होता है। और कुछ मेजर वर्क देखते हैं, जैसे कि रिवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज। दूसरा है पावर्स ऑफ हॉरर। तीसरा है डिजायर इन लैंग्वेज। चौथा है ब्लैक सन। कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है और इसकी हिंदी मीनिंग भी है, जैसे कि इंटरटेक्चुअलिटी, इसका मतलब है पाठों के बीच संबंध। दूसरा है सीमियोटिक, यानी संकेतात्मक या फिर भावनात्मक भाषा। तीसरा है सिंबॉलिक, यानी प्रतीकात्मक या नियम आधारित भाषा। उसके ऑब्जेक्शन घृणा या विकर्षण की भावना। ठीक है। उसके अलावा है साइको एनालिसिस, मानव विश्लेषण। ठीक है। कहने का मतलब है कि ये क्रिस्टेवा जो है एक पोस्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक है, और ये जानी जाती है इनके जो कंसेप्ट है इंटरटेक्चुअलिटी के लिए, सीमियोटिक लैंग्वेज के लिए, ऑब्जेक्शन के लिए। इस तरह से अपना ये जो वीडियो है कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू।